आर्टिकल देख रहे हैं। एक अजीब से तस्वीर के साथ ये आर्टिकल है जिसमें कहा गया कि इजराइल का एक मिशन फेल हो गया था चंद्रमा पर, और इस तरीके से फेल हुआ कि इसने इस तरह के जीव को बिखेर दिया था चंद्रमा पर। क्या है ये जीव, आज की डेट में ये क्यों महत्वपूर्ण है, और भारत और इजराइल के बीच में ऐसा क्या चल रहा है जो चाइना, पाकिस्तान और यहाँ तक कि दुनिया के बड़े दिग्गजों के लिए सबसे ज्यादा टेंशन दे रहा है। जानेंगे भारत और इजराइल में अंतरिक्ष में अब कौन से काम हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ तुर्की को इजराइल की कहर से बचाने के लिए अब कौन सा देश इजराइल के पीछे पड़ा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आज से नहीं बल्कि साल 1962 से इजराइल ने भारत की बहुत मदद करी है। कुछ मदद पर्दे के पीछे करी है, कुछ मदद उन्होंने सामने आकर करी है। जैसे 1962 का भारत चीन युद्ध, बहुत कम लोगों को पता है कि जब भारत ने चीन के साथ युद्ध लड़ा तो इजराइल ने भारत को हथियार और गोला बारूद प्रदान करके समर्थन किया। उस समय कई देशों ने भारत की मदद करने से इनकार कर दिया था, लेकिन इजराइल ने बिना शर्त मदद करी थी, और ये दोनों देशों के बीच विश्वास की नींव रखने वाला एक सबसे महत्वपूर्ण क्षण था। फिर आया 1971, जब भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत को हथियारों की सख्त जरूरत थी। इजराइल ने भारत को हथियारों की आपूर्ति की। ये तब हुआ जब इजराइल खुद हथियारों की कमी से जूझ रहा था। इस सहायता ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत किया। फिर आया वक्त 1999 का कारगिल युद्ध। कारगिल युद्ध में इजराइल ने भारत को न सिर्फ हथियार बल्कि लेजर गाइडेड मिसाइलें भी दी। इसके अलावे पाकिस्तानी सैनिकों के कथित तौर पर GPS डेटा भी उपलब्ध कराया। वैसे कहा जाता है कि भारत ने ये डेटा पहले अमेरिका से मांगा था, पर अमेरिका के द्वारा नहीं उपलब्ध कराया गया। ये सहायता भारत के लिए बहुत ही निर्णायक साबित हुई, क्योंकि इसने भारतीय सेना को दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले करने में मदद करी। इसके अलावे भी कहा जाता है ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि इतनी तबाही मचाता है, पाकिस्तान में ब्रह्मोस के नाम पर डर पैदा हो जाता है। हाल ही में शहबाज शरीफ ने इस बात को कहा भी, लेकिन कहा जाता है कि वैसे तो ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस का जॉइंट प्रोजेक्ट है, लेकिन इजराइल की टेक्नोलॉजी विशेषज्ञता ने भारत को कई डिफेंस टेक्नोलॉजी में मदद करी है, जैसे कि इजराइल की बराक 8 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। इजराइल की बराक 8 मिसाइल भारत की नौसेना के लिए बहुत महत्वपूर्ण संपत्ति है। ये रही बात पुरानी। अगर बात करें ऑपरेशन सिंदूर की, तो यहाँ पर भारत के साथ में आकर खड़ा हुआ इजराइल, और अब जाकर बहुत सारी बातें हो रही हैं। आइस ब्रेकर, इस मिसाइल को भी भारत को दे रहा है इजराइल, और ये आइस ब्रेकर अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कैसे महत्वपूर्ण है, इसको ऐसे समझिए कि आइस ब्रेकर मिसाइल मिलने का मतलब है कि ये एडवांस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर से लैस है। इसका मतलब है हर मौसम में ये टारगेट का पता लगा लेगा। इसके लिए मौसम बाधा नहीं बनेगा। ये टेक्नोलॉजी मिसाइल को दिन में भी उतनी ही मजबूती देगी, रात में भी उतनी ही, किसी भी मौसम में सटीक निशाना लगाने के लिए क्षमता देती है। वहीं सबसे बड़ी ताकत इस मिसाइल की क्या है, इस मिसाइल में GPS जैमिंग सुरक्षा है। अगर आइस ब्रेकर को कोई GPS सिग्नल के द्वारा जाम करने की कोशिश करेगा तो वो संभव नहीं हो पाएगा। अब जब ये जाम ही नहीं होगा तो दुश्मन के तंत्रों को तोड़ने में ये सक्षम होगा, और अब तो इसे और डेंजरस बना दिया है इजराइल ने। इसमें AI टेक्नोलॉजी लगा दी है। अब टारगेट को ये खुद ही पहचान सकता है, और न सिर्फ शत्रु टारगेट पर हमला करने में सक्षम बनता है, बल्कि ये खुद की क्षति बहुत कम करता है। लंबी दूरी तक ये मिसाइल काम करता है, सटीकता के साथ ये मार करता है, और इससे भी बड़ी बात, आइस ब्रेकर बहुत कम ऊंचाई से उड़ान भर सकता है। इससे रडार इसे पकड़ नहीं सकता। अभी के लिए भारत के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया मिसाइल निकलकर सामने आ रहा है, पर असली चीज बाकी है जो इजराइल और भारत अभी मिलकर कर रहे हैं, और ये रोंगटे खड़े करने वाला है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, ऐसा इसलिए कह रही हूँ कि अब जो युद्ध होगा ना, युद्ध का तरीका बदल गया है।
हमने जो देखा ऑपरेशन सिग्नल में, ये बस एक छोटा सा अंश है, बहुत छोटा अंश है। अब अगला युद्ध जो होगा, वो युद्ध आप देखेंगे, वो युद्ध होगा आसमान की ऊंचाइयों से, यानी कि अंतरिक्ष से। और उस युद्ध को लड़ने के लिए आपको अंतरिक्ष में शक्तिशाली होना चाहिए। साल 2008 अब्दुल कलाम ने कहा था इसरो को कि आप साझेदारी कर लेना इजराइल की कंपनी के साथ और इजराइल के स्पेस एजेंसी के साथ, और आप दोनों मिलकर कमाल करोगे। और ये बात बिल्कुल सही भी साबित हो रही। हालांकि साल 2017 का एक समय था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं नेशनल ज्योग्राफी का एक आर्टिकल, जिसमें ये कहा गया था कि इजराइल और भारत में टक्कर लगी है कि चांद पर कौन पहले उतरेगा। अब हुआ क्या था कि इजराइल ने साल 2019 में एक लॉन्च किया अपना अभियान, और इस अभियान में बड़ा ही अनोखा अभियान उन्होंने लॉन्च किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल वाले करते ही ऐसा हैं, और ऐसा करके कुछ न कुछ नायाब चीज निकाल कर सामने रख देते हैं। मैं कई बार कहती हूँ कि दुनिया के बहुत महत्वपूर्ण खोज, बहुत महत्वपूर्ण कंपनियां, इनके मालिक और इनके पीछे का दिमाग अगर आपको मिलेगा तो एक यहूदी का दिमाग मिलेगा। तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, चंद्रमा का एक मिशन चलाया था। इस मिशन का नाम था बेरेसिट। बेरेसिट का मतलब होता है प्रारंभ, हिब्रू भाषा में है ये। इजराइल की निजी अंतरिक्ष कंपनी है स्पेस IL और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, इन दोनों ने मिलकर ये मिशन तय किया था। 11 अप्रैल 2019 को चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला निजी अंतरिक्ष यान बनने की कोशिश में। यान में आर्क मिशन फाउंडेशन का एक लूनर लाइब्रेरी, जो एक DVD के आकार का संग्रह था। इसमें 30 मिलियन पेज की जानकारी, मानव DNA के नमूने और हजारों, ये जो देख रहे हैं आप, डिहाइड्रेटेड टार्डिग्रेड्स थे। क्या है ये? इन्हें वाटर बियर्स भी कहा जाता है, मॉस पिगलेट्स भी कहा जाता है। ये सूक्ष्म जीव हैं। ये ऐसे जीव हैं जो अत्यंत कठिन परिस्थितियों में जीवित रह सके। ये जीव -328 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 300 डिग्री फ़ारेनहाइट तक के तापमान में अंतरिक्ष के वैक्यूम में हाई रेडिएशन को भी सहन कर सकते। ये डिहाइड्रेटेड अवस्था में क्रिप्टोबायोसिस में चले जाते हैं, मतलब इनका ये एक तरीके से सो जाते हैं, और जब इनको पानी मिलता है तो ये फिर से जिंदा हो जाते हैं। और जब ये मिशन फेल हो गया, हालांकि मिशन फेल होने के साथ टार्डिग्रेड्स चंद्रमा पर बिखर गए। दुनिया को जब ये बात पता चली तो वो सोचने लगे कि आखिर इजराइल अंतरिक्ष में ऐसा कौन सा खोज करना चाहता था, ऐसा कौन सा अनुसंधान करना चाह रहा था। अब ये बातें मैं अभी क्यों कह रही हूँ, इजराइल की सोच मैं आपको बता रही हूँ। ये 100 कदम आगे की सोचते हैं। अब यही इजराइल और भारत साथ आ रहे हैं अंतरिक्ष कार्यक्रम में, और दोनों मिलकर अंतरिक्ष में एडवांस तकनीक पर काम करेंगे, जो अपने आप में टेंशन देने वाली बात है भारत के पड़ोसियों के लिए। अगर बात करें इजराइल की, तो इजराइल की ताकत से किस तरीके से खौफ खाते हैं देश, उसका अंदाजा ऐसे लगाइए कि अभी तुर्की के साथ इजराइल का टेंशन चल रहा है। अजरबैजान बीच में कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से मेल मिलाप हो जाए और तुर्की को बचाया जा सके। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।